हाय जेमिनाई, अगर आपके चार्ट में जेमिनाई हैवी है तो ये आपका रीडिंग होने वाला है। सो वेलकम टू योर रीडिंग। देखेंगे कि आपके लिए जेमिनाई अभी का एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर मतलब अक्टूबर नवंबर में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। ओके उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए कौन सा नया डोर ओपन हो रहा है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एनर्जी फील्ड में जो आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एक एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, प्लेफुल है, थोड़ा सा फ्लर्टी एनर्जी लग रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसी की तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसी की तरफ। अपना अट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। जेमिनाई का करंट एनर्जी क्या है एंजल्स? जेमिनाई का करंट एनर्जी क्या है? जेमिनाई का करंट एनर्जी क्या है? ये फाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। बताइए जेमिनाई का करंट एनर्जी क्या है एंजल्स? ये थैंक यू। ओके, और एक कार्ड आना चाह रहा है, ये आने दीजिए प्लीज़। जेमिनाई का करंट एनर्जी बताइए एंजल्स। जेमिनाई का करंट एनर्जी क्या है? जेमिनाई व्यूअर्स के करंट एनर्जी क्या है? ये थैंक यू सो मच। ओके, जेमिनाई के करंट एनर्जी क्या है? जेमिनाई व्यूअर्स के करंट एनर्जी बताइए प्लीज। जेमिनाई व्यूअर्स के करंट एनर्जी क्या है? व्हाई एम आई फीलिंग सो हॉट? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ये भी आना चाह रहा है। एसी का मैं टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूँ। एसी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री में है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, तो आप लोग बहुत एक पैशन अट्रैक्शन हॉटनेस। ठीक है, ओके जेमिनाई का अभी नियर फ्यूचर का एनर्जी देखेंगे। ओके जेमिनाई के नियर फ्यूचर का एनर्जी बताइए प्लीज एंजल्स। नियर फ्यूचर में जेमिनाई का क्या एनर्जी में जेमिनाई जाने वाले हैं? लाइक अक्टूबर नवंबर में जेमिनाई का एनर्जी कैसे रहेगा? अक्टूबर नवंबर में जेमिनाई के एनर्जी कैसे रहेगा? अक्टूबर नवंबर में जेमिनाई का एनर्जी कैसा रहेगा? तो ये कल हो गया है। अक्टूबर नवंबर में जेमिनाई व्यूअर्स के एनर्जी कैसे रहेंगे? अक्टूबर नवंबर में जेमिनाई के ओके फाइन, थैंक यू। ओके अक्टूबर नवंबर में आ गया, और एक कार्ड लेंगे। अक्टूबर नवंबर में जेमिनाई व्यूअर्स के एनर्जी कैसे रहेंगे? अच्छा, जिनके लिए मैं अक्टूबर नवंबर बोल रही हूँ ना, अगर आप लोग कभी बाद में देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, नियर फ्यूचर मतलब मैं 1-2 मंथ की बात कर रही हूँ, है ना, तो नियर फ्यूचर का। ओके तो ये आपके नियर फ्यूचर का एनर्जी है। आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है? जेमिनाई के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है नियर फ्यूचर में? जेमिनाई व्यूअर्स के लिए कौन से डोर ओपन हो रहे हैं नियर फ्यूचर में? जेमिनाई व्यूअर्स के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है? आपके लिए डोर जो ओपन हो रहा है वो ये 2 मंथ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बाय एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, 3 मंथ 3-4 मंथ मान के चलिए, क्योंकि आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग का नेक्स्ट भी ऐसा मतलब रेस्ट ऑफ द 2-3 मंथ्स आप लोग कुछ और चीज़ में घुसेंगे और कुछ रिलीज़ करेंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, एनर्जी में आ रहा है, फिर भी देखेंगे तो कुछ टाइम और लग सकता है ये डोर ओपन होने में। नया क्या डोर ओपन हो रहा है जेमिनाई व्यूअर्स के लिए? क्या डोर ओपन हो रहा है? नहीं, जस्ट लेट इट पॉप आउट जेमिनाई। ओके थैंक यू सो मच। ओके तो ये आपका डोर ओपन हो रहा है। ओके चलिए जेमिनाइज देखते हैं कि आपका करंट एनर्जी क्या है। ये है करंट एनर्जी। ठीक है, क्रिएट योर विजन, नंबर 3, डू व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग, यू आर बीइंग नच्ड फॉरवर्ड। बिल्कुल, द वर्ल्ड, very happy ending, coming full circle, spiritual growth and insight. Okay, the chariot, determination, self-control, career advancement, acknowledgement of success by others. Okay, और ये एक castle है। ठीक है, नंबर 38, just give me a second. Gemini. ओके तो ब्रिजेस है यहाँ पे, 2 ब्रिज है। ठीक है, ब्रिजेस है,
और यहाँ पे जो ये बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, बर्ड्स गाना गाते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, बर्ड मतलब फ्रीडम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये एक मिनट, हाँ, ये हैंग किया हुआ है एक बर्ड का घर, मतलब बर्ड नेस्ट या बर्ड हाउस, ठीक है। तो बर्ड्स जो है वो अंदर होने हैं, लेकिन ये सारे बर्ड्स एक भी केज नहीं है, एक भी इसके अंदर नहीं, सारे बाहर हैं, ठीक है। और एक नहीं, यहाँ पे 4 बर्ड्स हैं, एक बर्ड उड़ रहा है, बाकी ऐसे पेड़ के डाल पे बैठे हैं, ठीक है, और बातचीत कर रहे हैं। 2 बर्ड्स जो है वो ये बर्ड हाउस के एक ये है, क्या होता है उसको ना, स्टैंड जैसा है, तो उसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन दूसरा जो बर्ड है वो पेड़ के डाल पे बैठा हुआ है। तो आप लोग अलग अलग लोगों से, आप लोगों का अभी का एनर्जी जो है अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं। आप लोग एक प्लेफुल एनर्जी में है, आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोग एक सिचुएशन को क्रॉस करके नया कनेक्शंस बना रहे हैं। अभी के टाइम में आप लोग क्रिएट योर विजन, डू व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग। आप लोग अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग रिलेशनशिप में भी, मतलब डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग चाहते हैं सक्सेस रिलेशनशिप्स में, स्पेशली आप लोग सक्सेस चाहते हैं, आप लोग नया फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो, आप लोग खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, डेटिंग पे जाना, डेट करना, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो है नया कनेक्शंस बिल्डअप, फ्रेंड्स के साथ दोस्ती बढ़ाना, मीटिंग करना, नए लोगों से जान पहचान, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ब्रिज है, यहाँ पे भी एक ब्रिज है, तो मतलब 2 लोग का कनेक्शन, ब्रिज मतलब कनेक्शन होता है। तो बहुत ज़्यादा चैरियट के साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट, ट्रैवल, ठीक है। तो आप लोग एक अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग एक मतलब हैप्पी एनर्जी में, मोर और लेस एक हैप्पी एनर्जी में हो, क्योंकि आप लोग एक न्यू कनेक्शंस, न्यू लोगों के साथ मिलना जुलना, एक फ्लर्टिंग एनर्जी में हो आप। उसके साथ साथ पैशन बहुत ज़्यादा है सॉरी, पैशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो मन की बातें बोल नहीं पा रहे, कुछ लोग को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। आप, यहाँ हो सकता है आपके साथ रिलेटेड कोई है जो नहीं बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इन द फ्यूचर आप अपना पैशन, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के साथ, सिंपली बोलूँ तो आप लोगों के साथ बातचीत करना, प्लेफुल एनर्जी में है, हैप्पी एनर्जी में है, लोगों के साथ बातचीत करना, नया कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें और ज़्यादा प्लेफुल मतलब चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनके साथ, या फिर ऑपोजिट, मतलब आप जैसे भी सोच लीजिए अपने आप, मतलब ऑपोजिट सेक्स, या फिर जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लव इंटरेस्ट, जो भी जेंडर में है, तो उनके साथ आप, मतलब वैसे लोग के साथ आप, मतलब एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, एक नया रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो डेटिंग करना, लोगों के साथ बातचीत करना। कैरियर में भी आप लोग अलग अलग नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोग नया एक कनेक्शंस बना रहे हैं। दैट इज़ व्हाट योर एनर्जी इज। आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, आपके कैरियर में भी एक नया मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे पैशन फील हो रहा है आपके इसमें, लेकिन जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, नियर फ्यूचर का आपका क्या है वो देखेंगे, है ना। नियर फ्यूचर का आपका एनर्जी क्या है, नेक्स्ट 2 मंथ्स, 1-2 मंथ्स में आपका एनर्जी कैसा होने वाला है जेमिनी। I think the snake, न्यू मून इन वर्गो, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो आपको अश्योर कर ही रहे हैं कि ओके। पेज ऑफ मटेरियल, इंस्पिरेशन। ओके, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ भी मुझे 3 दिखा था और इंस्पिरेशन जैसे मुझे लग रहा था, 3 ऑफ wands जैसा, ठीक है, जो कि ट्रबल है, जो कि इंस्पायर होके एक्शन लेना। एस ऑफ वॉइसेस, क्लियरिटी, क्लियरली, विल पावर, रिफ्रेशिंग वॉइसेस, नर्चर योर सेल्फ, गैदर योर स्ट्रेंथ, ठीक है। जेमिनाई, आप लोग एक नियर फ्यूचर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, जो चीज़ें आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है, मतलब आपको चीज़ें समझ में आएगा, दूर से भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक आप लोग
एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, नया फाउंडेशन शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। नया फाउंडेशन शुरू करना चाहते हैं, करियर में भी एक नया स्टेप्स लेना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। नियर फ्यूचर में आपके ना विद दिस स्नेक कुछ चीज़ें जो हिडन है, जो, और ये एस ऑफ वॉइसेस, कुछ चीज़ें जो है जो टॉक्सिक हैं नियर फ्यूचर में, इसीलिए आपका डोर भी लेट से आ रहा था। नियर फ्यूचर में मतलब कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक है, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको, आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपको वो पता नहीं है अभी तक, ठीक है। वो अभी के एनर्जी में, अभी ये मोमेंट में आपको पता नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आपको डाउन फील करा सकते हैं, या फिर वो समझ में, मतलब कुछ अगर लोग आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, आपको धोखा मिला है, या फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, या फिर दिया है पहले, ठीक है। कुछ ट्रुथ है, मैं इस बार क्लैरिफाई करूँगी। ये सेवन ऑफ नहीं, सेवन ऑफ क्या है, सेवन ऑफ सोर्ड्स बोला जा रहा है मुझे, लेकिन देखेंगे। ये सेवन स्नेक जो है उसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए प्लीज़। क्या है ये स्नेक? ये स्नेक क्या है जेमिनी के नियर फ्यूचर में? ये स्नेक क्या है? पास्ट का कुछ है, रियलाइजेशन है ना। नीचे बॉटम ऑफ द डेक इज फुल। पास्ट के कुछ इश्यूज में, पास्ट का कुछ हार्ट ब्रेकिंग थी, पास्ट के कुछ चीज़ें जो आपको झेलना पड़ा है, पास्ट के कुछ मेमोरीज, वो चाइल्डहुड के मेमोरीज हो सकते हैं, ठीक है, या घर परिवार रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ सिचुएशंस जो आपको तकलीफ़ पहुंचाया है, जो आपको तकलीफ़ पहुंचाने जैसा ऐसा कुछ एक है, ठीक है, जो पास में था, वो अभी भी वो क्लियर नहीं है, आपको झेलना पड़ा है, ठीक है, और लेकिन ये हिडन है, ये आपको पता नहीं है। वो क्लियरिटी मिलेगा आपको, वो अगर आपको आइडिया भी है, लेकिन उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा, और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, और आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ पाएंगे नया फाउंडेशन, नया रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। लेकिन वो तुरंत नहीं होगा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे भी तो आप तुरंत कमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, ठीक है, आप लोग अगर रिलेशनशिप में नहीं हैं, या फिर पास्ट के ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मैटर, जिसमें आपको फ्रेंड्स, फैमिली, जान पहचान लोग, मतलब बिजनेस में भी अगर जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने आपको ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ हुआ है जो आपको हार्ट ब्रेकिंग, तकलीफदायक है, तो उसमें और ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं जो क्लियर होगा, और वो आपको हेल्प करेगा फॉरवर्ड मूव करने में, ठीक है। लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है इन द फ्यूचर, तकलीफ पहुंच सकता है, लेकिन आप लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि आपको डिवाइन जो है वो स्ट्रेंथ भी देगा, ठीक है, स्ट्रेंथ भी देगा, और ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, मतलब सिचुएशन सामने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन ये सिचुएशन में से निकालेंगे, आपको स्टेडी रहना है, ठीक है, आपको स्टेडी रहना है, और ये भरोसा रखना है कि जो भी सिचुएशन आने वाला है वो सही हो जाएगा, वो क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। आपको अपना, वहाँ पे स्ट्रेंथ था आपके कार्ड में, कहाँ है स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे भी है गैदर योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा हीलिंग फेज में से आप लोग गुजरेंगे, थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में से गुजरेंगे, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं सामने आएगा जो आपके लिए शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। तो जो है वो तो फेस करना पड़ेगा, और करंट एनर्जी के हिसाब से ये है, और देखेंगे कि आपके लिए क्या डोर ओपन हो रहा है। हाँ, जो डोर ओपन हो रहा है वो डोर देख के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा क्लीन भी करिए अपना एनर्जी जेमिनाई, स्मजिंग कर सकते हैं सेज से, या फिर जेमिनाई, एक सेकेंड दीजिए मुझे। आप लोग थोड़ा सा मेडिटेट अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं है थोड़ा प्राणायाम करिए, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, इन आउट ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और अपना नेगेटिविटी, जो भी ट्रबल है, डिफिकल्टीज है, उसको ब्रीद आउट जब करेंगे ना, सांस जब छोड़ेंगे उसको रिलीज करिए, ठीक है। तो ये आपका नियर फ्यूचर में डोर ओपन हो रहा है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये
थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि नेक्स्ट आप हीलिंग फेज में घुस रहे हैं जेमिनाई। एक छोटा सा हीलिंग फेज आपका आएगा, ठीक है। आप लोग अभी तक अंधेरे में थे, आप लोग लोगों का कुछ पुराने हैबिट्स जेमिनाई, कुछ हैबिट्स में चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो हैबिट्स हैं आप सोच रहे हैं कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आपके जो हैबिट्स हैं, ठीक है, देखिए मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं वही बोलने वाली हूँ। आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको एक गाइडेंस मिलेगा। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये मैसेज किसी और के लिए है, ठीक है। सब रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन मैं जो दिख रहा है मुझे बोलना पड़ेगा। आप लोग कुछ एक टॉक्सिक हैबिट में थे, अभी भी है, ठीक है। कुछ एक टॉक्सिक पैटर्न में है, ठीक है। वो ख़त्म होके आपको ये लाइफ में आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि ये इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, दूसरों को हो सकता है या प्रॉब्लम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये आपके सोल को, आपके ग्रोथ को होल्ड कर रहा है। आपके अंदर और ज़्यादा डिफिकल्टीज आपके रास्ते में ये डिफिकल्टीज ला रहा है, आपके हैबिट्स, ठीक है। तो वो ओल्ड हैबिट्स जो है ना, उसको क्लीन करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक ऐसे फेज में घुस रहे हैं जहाँ पे आपको ये रियलाइजेशन होगा, पुरानी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में आएगा, और आपको नया एक स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो लाइट में आएंगे। ये डोर आपको लाइट की तरफ लेके जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना होगा जेमिनाई। ये डोर तो ओपन हो जाएगा, आपको दिख भी जाएगा कि कैसा होना चाहिए, सही रास्ता भी दिखेगा, लेकिन वो सही रास्ते में जाने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी और पुराने हैबिट्स को चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। चेंज बिकन्स, देखिए आपके कार्ड भी वही बोल रहा है, चेंज बिकन्स। द पाथ इज शिफ्टिंग, द रोड लीड्स अ न्यू वे, डू नॉट बी अलार्म्ड एज चेंज बिकन्स टुडे। अलार्म्ड होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आपके हैबिट्स चेंज होने वाले हैं। तो आपको एक पुल महसूस होगा, एक ऐसा डोर जो आपको लाइट की तरफ लेके जाएगा, आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन शिफ्ट करेगा ये डोर, और ये आपके अच्छे के लिए होगा। शुरू में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है कि अपना हैबिट्स चेंज करने में, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होगा। ये कॉल आप रोक नहीं पाएंगे, ये कॉल को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा आपको, और ये आपके अच्छे के लिए होगा। और ये आपको थोड़ा सा अगर ऐसा लगे कि मतलब पुराना चेंज करना पड़ेगा, हैबिट कैसा होगा नया लाइफ, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि डरिए मत, क्योंकि जो भी होगा सामने वो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। ये मैं ज़रा पूछूंगी कि ये जोड़ कहाँ लेके जाएगा जेमिनाई को। न्यू जर्नी, फूल है ना, एक न्यू जर्नी में आपको लेके जाएगा, एक न्यू डायरेक्शन में, बिल्कुल एक नया एनर्जी लेके आ रहा है। ओके, किस तरफ लेके जा रहा है ये नया एनर्जी? बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है, बिल्कुल एक नया एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी है जो आगे किस तरफ लेके जा रहा है। 4 ऑफ मटेरियल्स इन रिवर्स है और एस ऑफ इमोशंस, ठीक है। ये एनर्जी आपको सॉरी 4 ऑफ मटेरियल्स, एस ऑफ इमोशंस, ये एनर्जी आपको अपने आप पे फोकस कराएगा, अपना हीलिंग कराएगा। एस ऑफ इमोशंस के साथ आपके इमोशंस और वाटर, बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा रिलीफ। अगर आपके लाइफ में समझ में आए नहीं आए, आप जैसे भी चल रहे हैं, मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं बेसिकली, मतलब आई मीन टू से लाइक सेटिस्फैक्शन, एक होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन, वो नहीं है। तो ये आपको नया प्यार में, रिलेशनशिप में, इमोशंस में एक नया बिगिनिंग तक लेके जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बिगिनिंग है, ठीक है। एक नया जर्नी में आपको लेके जाएगा, जिसमें आप वैल्यू करेंगे चीज़ों का, आपको वो वैल्यू समझ में आएगा, लाइफ का वैल्यू समझ में आएगा, आपको और ज़्यादा मटेरियल में स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है ना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फिनेंशियल अबंडेंस मिल जाएगा बिल्कुल, लेकिन स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए जो है नियर फ्यूचर में ये डोर ओपन हो रहा है, जो आपके एनर्जी को शिफ्ट करेगा, आपके ओल्ड हैबिट्स को चेंज करेगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ओके जेमिनाई, तो ये आपका रीडिंग था। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, क्लेम करिए कमेंट करके, और वीडियो को शेयर करिए। और आप अगर कमेंट करते हैं तो आपके एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ जेमिनाई। थोड़ा सा क्लेंजिंग की ज़रूरत है। एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ जेमिनाई व्यूअर्स जिनको भी ये क्लेंजिंग की ज़रूरत है, ये एनर्जी, ठीक है, प्लीज़ इनको पास ऑन करिए।
थोड़ा सा क्लेंजिंग की ज़रूरत है आपको जेमिनी। प्लीज़ रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज़, नेगेटिव एनर्जीज से फ्री करिए जेमिनी व्यूअर्स को प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके सो दैट्स ऑल जेमिनी, ये आपका रीडिंग था। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए।